अजी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के बाहर। सीनियर सहाफ़ी और एकर पर्सन अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे लाई गई है। पोस्टमार्टम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। 6 रुकनी बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो इसमें शामिल है। आपको बताते चले कि जो सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है अरशद शरीफ, उनकी डेड बॉडी रात को 1-1:30 बजे के टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची थी और वहाँ से उसे कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद दोबारा पिम्स हॉस्पिटल में को कह रहे थे कि यहाँ की जो सर्दखाना है उसमें कोई काम जारी था जिसके हवाले से स्पेस नहीं थी। फिर दोबारा ये चिल्ड्रन वार्ड है उसके साथ का जो सर्दखाना है उसमें इस वक्त जो अरशद शरीफ हैं उनका पोस्टमार्टम जारी है। सीटी स्कैन और बाकी दीगर जो चीज़ें करने के बाद दोबारा डेड बॉडी के अंदर लेके जाया गया है। इस वक्त हम चलते हैं यहाँ पे दिन भर से जो कुछ दीगर सहाफ़ी दोस्त हैं उनके पास चलते हैं, उनसे हम इस हवाले से डिटेल लेते हैं कि दिन भर की यहाँ पे क्या एक्टिविटी रही है, क्या कहेंगे। आमना हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आमना बताइएगा, आप दिन भर से यहाँ पे मौजूद हैं, मेडिकल पोस्टमार्टम के हवाले से क्या कहेंगे? आपको बताएं कि तकरीबन 1 बजे का वक्त था जब मेडिकल की जो टीम थी डॉक्टर्स की वो यहाँ से गई है पोस्टमार्टम के लिए। और पहले तो इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही थी, शायद बॉडी वो अंदर मौजूद है बताया नहीं जा रहा, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही जो फैमिली थी उनके फ्रेंड्स कोलीग्स वो यहाँ पर आए हैं बॉडी को लेकर। और इसके अलावा पहले ये कहा जा रहा था कि 6 रुकनी टीम थी और जिसके बाद फैमिली की जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि मज़ीद जो है 2 रुकनी जो मेंबर्स थे डॉक्टर से ईएनटी और दूसरे डिपार्टमेंट के वो इस टीम में शामिल किए गए। यहाँ पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से डॉक्टर हाशिम की जानिब से ये कहा गया था कि उनके इस मामले को वो देख रहे हैं और पूरी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा जो डॉक्टर जो है खालिद महसूद उनकी जानिब से वो डायरेक्टर हॉस्पिटल है, उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि जो लॉजिस्टिक होगा तमाम तर चीज़ें वो मैनेज करेंगे। और उन्होंने आके मीडिया से भी बात की। फिर उसके बाद हमने देखा अचानक से यहाँ पर एक सब सिचुएशन पहले तो नॉर्मल थी, एकदम से एक मूवमेंट हमें नज़र आई। हमने देखा कि बॉडी को जो है ले जाया गया रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए, फिर वापस इनको यहाँ पर आके दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। कहा ये जा रहा था, ज़राए भी बता रहे थे, डॉक्टर्स भी जो हैं जो हमसे राब्ते में हैं बता रहे थे कि पहले क्योंकि जो था एक एक्सटर्नल पोस्टमार्टम हुआ, फिर सीटी स्कैन और जो दीगर एक्सरे वगैरह, फिर अब इंटरनल पोस्टमार्टम और उसमें ज़ाहिर है टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो ये सिचुएशन चल रही है। अरशद शरीफ शहीद की अगर बात की जाए, उनके जो कोलीग्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके अहलिया बच्चे वो भी यहाँ पर ही मौजूद हैं। लोगों का आना जाना जारी है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं कवरेज के लिए और अपडेट। ये बताइएगा कि उनकी को फैमिली से आपकी गुफ्तगू हुई है, बात हुई है इस हवाले से? कुछ इस तरह की इतलात हैं कि कोई फैमिली उनकी को कह रही है कि यहाँ से डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल शिफ्ट की जाए, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि यहीं पे रखी जाए, तो इस हवाले से कोई इस हवाले से बिल्कुल चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, ज़राए का भी यही कहना है कि जो फैमिली कहेगी उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। होपफुली, क्योंकि फैमिली तो चाह रही है कि दोबारा से वापस इनको मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अगर तो ये कन्विंस और जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बात ये भी थी कि डॉक्टर्स का कहना है कि क्योंकि पोस्टमार्टम जो एक्सटर्नल सॉरी जो इंटरनल पोस्टमार्टम है वो डेफिनेटली उसके बाद जो बॉडी की जो भी कंडीशन होती है, तो ये डॉक्टर्स के और मेडिकल बोर्ड जो है 8 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है उनके अप्रूवल के बाद डिसाइड होगा कि आया उनको यहाँ पर ही रखेंगे या फिर कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल जो है वापस रवाना कर दिया जाएगा। शुक्रिया। हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट हैं फौजिया, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। फौजिया, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आप दिन भर यहाँ पे मौजूद रही हैं, क्या आपने देखा है और पोस्टमार्टम के हवाले से क्या कहेंगी? एक तो ज़ाहिर है बहुत घंटों का एक तवील प्रोसेस होता है और लाइक वो हड्डियों का स्कैन और एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह भी करवाया गया है। बस थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि हमारा कलीग था और जवेरिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, पूरी कम्युनिटी में उनका काम जो है यूनियन में, प्रेस क्लब में, हर तरह से वो मुतहरिक भी रही हैं और सारी चीज़ों पे आज तक वो ज़ाहिर है इसी फील्ड से वाबस्ता हैं। लेकिन हमें मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो पुलिस का रवैया था कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं, मार्चरी में जाने नहीं दिया जा रहा था, रोका जा रहा था और यहाँ पर पुलिस ख़वातीन भी मौजूद नहीं थी
थी। जब हमने बहस वगैरह की और तल कलामी हुई तो उसके बाद ख़वातीन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया गया और अभी वो यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। हम समझते हैं पुलिस के भी अपने मसाइल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कानूनी और शरई हक है जवेरिया का अपने शोहर का जो जस्र खाकी है वो देखना। और ये इतने कर्ब के लम्हात हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है, ज़ाहिर है हम उसे उस तरह से तसल्ली तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है सबकी नज़रें जो हैं उस चीज़ पे लगी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कीनिया में भी पोस्टमार्टम हुआ है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, उसका कंपैरिजन भी किया जाएगा। एक कमेटी भी बनाई गई है और फौरी तौर पर कीनिया रवाना की गई है ताकि तमाम तर तहकीकात जो वो की जाएँ। लेकिन अरशद शरीफ का इस तरह से चले जाना बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। उनकी फैमिली में से आपने यहाँ पे विजिट किया है, देखा है कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या उनको साथ रखा हुआ है? अंदर कौन-कौन लोग मौजूद हैं? अंदर जो उन्होंने कहा है जी अहले खाना से हमने एतमाद में लिया, अभी तो हम बाकी तो किसी को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। जो जवेरिया की फैमिली है उसके बहनोई लेकिन बाहर की हद तक के अंदर तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसकी बहन है और जवेरिया खुद हैं और दूसरी जो 2 फैमिलीज़ हैं अरशद साहब की, उनकी जो दूसरी फैमिली है आपको कोई इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को यहीं रखेंगे, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे? क्योंकि 2 किस्म के यहाँ पे बयानात सामने आ रहे हैं, फैमिली की तरफ से और एक हुकूमत की तरफ से। तो क्या इस पे कोई फाइनलाइज़ हुई है चीज़ें कि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद यहीं रखेंगे, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे? इस अ, हवाले से तो आपको अभी तक जो फैमिली है उनकी कोशिश तो यही थी कि घर लेके जाएँ, लेकिन आपने ये देखा चूँकि ये वाक़या जो है कीनिया में पेश आया था, उसके बाद से वहाँ पर भी पोस्टमार्टम हुआ। अभी फिर पोस्टमार्टम हो रहा है तो उससे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। कोशिश ये की जा रही है कि शायद कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के सख्तखाने में दोबारा से रखा जाएगा, लेकिन जवेरिया की और उसके जो अहल-ए-खाना है ख़ास तौर उनकी पूरी ख़्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि उस घर में जस्से खाकी ज़रूर जाए जहाँ पे अरशद शरीफ रहता था। जवेरिया का जो शौहर था वहाँ ज़रूर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोनों घरों में ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल जवेरिया के घर पे भी आ रहे हैं, G11 में जो उनकी वालदा रिहाइश पज़ीर है वहाँ पर भी जा रहे हैं। और कम्युनिटी की तरफ से भी मैं ये अपील ज़रूर करूँगी कि जवेरिया का ये कानूनी और शरई हक है, उसको ये हक ज़रूर दिया जाए कि वो देख सके आखिरी लम्हात में ख़ास तौर पर, और उसका जो पूरा राइट है उसको वायलेट ना किया जाए। उसको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि फैमिली डिसेंट तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। फौजिया की आपने गुफ्तगू सुनी है। पिम्स हॉस्पिटल के हम बाहर हैं, पोस्टमार्टम जारी है, जैसे ही मुकम्मल होता है जो भी उसकी तफसीलात होंगी वो आपके सामने रखेंगे। जी।